एप्पल ने काफी सारे फेल्ड प्रोडक्ट्स बनाए। स्टीव जॉब्स ने अपनी बेटी के नाम पे एक कंप्यूटर बनाया था, वो भी फेल हो गया था। एप्पल ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसमें टीवी चलता था। एक ऐसा चार्जिंग मैट बनाया था जिसमें भाई साथ में आईफोन, वॉच, सब कुछ वायरलेस चार्ज होते थे। एप्पल ने एक ऐसा पीसी बनाया था जो गर्म होके उसी के चिप्स को पिघला देता था। एप्पल ने भाई सिर्फ आईपॉड जो होता था उनका, उसके लिए स्पेशली एक स्पीकर बनाया था। एक बार 7 केजी का लैपटॉप भी बनाया था। उसके अलावा आपको शायद ना बताओ, एप्पल ने गेमिंग कंसोल भी बनाया था। यानी ये सारे प्रोडक्ट्स कंप्लीटली फेल हो गए थे। सारे प्रोडक्ट्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एप्पल 3 से। एप्पल 3 भाई 1980s में एप्पल 2 के बाद भाई लॉन्च करा गया था, लेकिन मार्केट में कंप्लीटली फेल हो गया था। ये बिजनेस या ऑफिस वालों के लिए भाई फुल्ली डिजाइन करा गया, जिसमें फुल टाइपराइटर स्टाइल कीबोर्ड था, अपर केस, लोअर केस, सारी चीजें थी। 140 किलोबाइट 5.2 इंच वाला फ्लॉपी ड्राइव था और रैम थी 256 किलोबाइट। एक्सपैंड हो गए भाई 512 किलोबाइट हो सकती थी। बट अब सोच के देखो तो 500 किलोबाइट की भाई फोटो तक नहीं है भाई आज की डेट में। तो भाई एक हेवी कास्ट एल्यूमिनियम केस था भाई हीट सिंक के लिए। इसको एप्पल के वेंडल सैंडर ने 1978 में डेवलप करा था एंड स्टीव जॉब्स ने इसकी भाई काफी हाइप की थी, पोस्टर्स बनवाए थे और इसको एक बड़ा लॉन्च भाई दिखाया गया था। उस टाइम पे भाई एप्पल 2 की सक्सेस के बाद इन्होंने सोचा भाई एप्पल 3 बनाते हैं, और उस टाइम पे भाई IBM हुआ करता था जो क्रेजी कंप्यूटर्स वगैरह बनाता था, वो उनको अच्छा टक्कर देना चाहते थे। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। इसके फेल होने के भाई 3 रीजन है। सबसे पहला ओवरहीटिंग। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि भाई एकदम स्लीक डिजाइन हो, इसकी तरह कोई एयर वेंट्स भी नहीं थे, जिससे ओवरहीट हो जाता था और कई बार इसमें लगे जो चिप्स हैं, सॉकेट्स हैं, वो निकल जाते थे। इससे मशीन क्रैश हो जाती थी और कई बार डिस्क ड्राइव्स पिघल जाती थी भाई, इतना ज्यादा गर्म होता था। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज भी थे, इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता था और इसके फर्स्ट 14,000 यूनिट्स ही भाई डिफेक्टिव निकले थे। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम भाई $4,340 से लेके 7,800 तक आता था, जो आज के टाइम पे 7.5 लाख के बराबर है। एप्पल 3 एक काफी बड़ा फेलियर बन गया था और एप्पल को इससे $100 मिलियन का नुकसान हुआ था उस टाइम पे। बहुत ज्यादा क्रेजी। नेक्स्ट है भाई एप्पल का लीसा, जो 1983 में लॉन्च हुआ था। एक तगड़ा कंप्यूटर था। इसमें भाई बिजनेस यूजर्स के लिए एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए लॉन्च करा गया था। बेसिकली अब जैसे जो हमको दिखता है ना पूरा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, पहले ऐसे नहीं होते थे भाई कंप्यूटर लैपटॉप। पहले कमांड लाइन पे ऐसी चीजें लिखनी पड़ती थी, उसके बाद जो इंटरफेस आएगी भाई ऐसे कर्सर, आइकन और ये सब, ये बहुत बाद में आया था और इसी के साथ ये लाने की कोशिश करी गई थी। तो भाई इसमें माउस था, मल्टीटास्किंग हो जाती थी, एक प्रोटेक्टेड मेमोरी भी थी और स्टीव जॉब्स के प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। बेटी के नाम पे इसको लॉन्च करा गया था, इसका नाम लीसा रखा गया था। लेकिन फेल क्यों हुआ? इसका सिंपल रीजन ये कि प्राइस बहुत ज्यादा था। $10,000 उस टाइम पे था, आज के समझ लो आप 30 लाख रुपए के अराउंड इसका इन्फ्लेटेड प्राइस। दूसरा भाई स्लो परफॉर्मेंस होती थी ओएस की, क्योंकि मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी रिसोर्सेज काफी ले लेती थी और ऑफ कोर्स जो विजुअल पूरा इंटरफेस है वो मेमोरी लेता था चलने के लिए। आज की डेट में भाई एक कंप्यूटर कमांड लाइन पे जितना फास्ट चले उसको कोई चलाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अब वो आदत पड़ चुकी है भाई इंटरफेस की। इसमें काफी कम सॉफ्टवेयर सपोर्ट था, जिससे थर्ड पार्टी डेवलपर्स को इजी टूल्स नहीं मिल पाते थे। और सबसे बड़ी बात, इससे सस्ता मैकिंटॉश था जो लीजा की सेल्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देता भाई। सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बिके थे भाई इसके ऑल कंबाइंड। आपको शायद ये बात ना पता हो, बट एप्पल ने अपना टीवी भी बनाया था, मैकिंटॉश टीवी 1993 में लॉन्च हुआ था। एप्पल का एक अनयूजुअल हाइब्रिड सा प्रोडक्ट था, एक मैकिंटॉश कंप्यूटर जिसके अंदर टीवी ट्यूनर भी बिल्ट इन था, ताकि यूजर सेम मशीन पे टीवी भी देख सके, कंप्यूटर भी यूज करे। इसमें रिमोट भी दे रखा था जिससे टीवी फंक्शंस पूरे कंट्रोल हो सकते थे। एप्पल ने इसको ऑल इन वन स्टाइल होम प्रोडक्ट की तरह पोजीशन करा था, लेकिन इसका प्राइस इतना ज्यादा था, $2,000 था। आज आप ट्रिपल कर लो भाई, 6 लाख रुपए के हिसाब से आप मानो इन्फ्लेशन अगर मिलाओ। कंप्यूटर परफॉर्मेंस वीक थी और टीवी और कंप्यूटर एक साथ को यूज नहीं कर सकते थे, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, तो बेसिकली फेल हो गया था भाई। और ये प्रोडक्ट जो बनाया था ना एप्पल ने, ये आज की डेट तक भी ऐसा कोई और प्रोडक्ट नहीं है भाई। आज की डेट में हो गया कि भाई मोबाइल में हम दोनों चीजें देख लेते हैं, तो जो ये बनाना चाहते थे वो मोबाइल बनाना चाहते थे जो हाथ में पकड़ ले। अब क्या कर सकते हैं, वो बना दिया। अब गेमिंग कंसोल की बारी आ जाती है भाई। PS5 महंगे हो गए, मिल नहीं रहे लोगों को GTA के लिए, बट क्या आप लोगों को पता भाई एप्पल ने गेमिंग कंसोल निकाला था। पिपिन 1996 में एप्पल का एक होम एंटरटेनमेंट डिवाइस था जो गेम कंसोल और सेटअप बॉक्स दोनों का एक मिक्सचर बनाने की कोशिश करी थी। पिपिन को एप्पल ने एक ओपन मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म की तरह पोजीशन करा था। इसमें मैक बेस्ड सॉफ्टवेयर था, गेम सीडीज के ऊपर चलते थे। ये होम में जो लिविंग रूम होता है उसके यूज के लिए बनाया गया था, जहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया और लाइट गेमिंग एक ही डिवाइस
डिवाइस में सब कुछ कंबाइन होती है। एप्पल बोलता है भाई गेम भी हमारे ऊपर खेली जाएगी, घर में भी हमारा लगेगा, सब कुछ एप्पल ही एप्पल हो। उस टाइम पे भाई जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी काफी ग्रो कर रही थी, गेमिंग कंसोल्स का मौसम आ रहा था। एप्पल ने सोचा भाई ट्रेंड बढ़िया चल रहा है, इसको बनाते हैं। लेकिन हाई प्राइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। विपिन का प्राइस भाई $599 था, जो प्ले स्टेशन और बाकी कंसोल्स उनसे कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। गेम लाइब्रेरी बहुत ही ज्यादा वीक थी। जो गेम डेवलपर्स थे उनको ज्यादा फायदा नहीं होता था भाई गेम बना के, क्योंकि इसमें कोई खेलता ही नहीं था। इसकी परफॉर्मेंस भी भाई बहुत ज्यादा खराब थी और कंट्रोल्स भी जो थे वो भी इतने कुछ खास उस टाइम के लोगों ने ऐसा बताया। एप्पल ने भाई जब कोशिश करी ना कि मार्केटिंग इसकी करने की, तो बहुत अनक्लियर था कि ये कंसोल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट वाला डिवाइस है या फिर सेट टॉप बॉक्स है, किसी को समझ नहीं आता था भाई क्या है। मार्केट में इतना वीक प्रूव हुआ कि बस 40,000 यूनिट्स ही सेल हुए थे। एप्पल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लो। नेक्स्ट है भाई 20th एनिवर्सरी मैकिन्टॉश। 1997 में जब 20 साल हो गए थे तब इसको लॉन्च करा गया था। ये बेसिकली एप्पल का एक लिमिटेड एडिशन था। ये प्रीमियम ऑल इन वन शो पीस कंप्यूटर था जो कंपनी की 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च करा गया था। इसमें फ्लैट पैनल LCD डिस्प्ले था, पावर PC 603E प्रोसेसर था, बोस का ही डिजाइंड ऑडियो सिस्टम था, बिल्ट इन TV FM ट्यूनर भी था और लेदर पामर स्पेशल कीबोर्ड। जो आपका नॉर्मल भाई मैक होता था उससे हट के एक ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट था। लॉन्च प्राइस भी इसका भाई $7,500 था, जो उस टाइम के हिसाब से भाई बहुत ही ज्यादा हाई था। जो आज के इन्फ्लेटेड प्राइस के हिसाब से आप देखो तो 21 से 25 लाख रुपए के अराउंड आप मान लो। प्राइस के लिए भाई प्रैक्टिकल कंप्यूटर ज्यादा एक्सपेंसिव शो ऑफ टाइप वाइब थी इसकी। मार्केट भी इसकी बहुत ज्यादा कम थी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई टोटल प्रोडक्शन अराउंड 12,000 की यूनिट्स की ही थी और सेल्स बहुत ज्यादा वीक थी। प्राइस को पहले रफली $3,500 तक कट करा गया और फिर मार्च 1998 तक $2,000 तक इसका प्राइस गिर गया था और एप्पल का मोस्ट फेमस एक्सपेंसिव फ्लॉप्स था भाई। मतलब 20 साल की एनिवर्सरी भाई सेलिब्रेट करनी है, सबसे गलत तरीका। नेक्स्ट है भाई मैकिन्टॉश पोर्टेबल। एक ऑल इन वन पोर्टेबल कंप्यूटर था जिसमें 16 मेगाहर्ट्ज का मोटोरोला का 68,000 प्रोसेसर लगा रखा था, 1 MB रैम थी, 40 MB की हार्ड ड्राइव थी और ब्लैक एंड व्हाइट एक्टिव मैट्रिक्स LCD था। इसके नाम में पोर्टेबल लिखा हुआ है बट मैं आपको एकदम सही बताता हूँ, ये लैपटॉप तो था बट पोर्टेबल नहीं था। इसका वेट बस 7 किलो। भाई क्या बस हैंडबैग का तो वेट होता है। आज की डेट में इस लैपटॉप को आप बैग में डाल के अगर एयरपोर्ट पे जाओ ना, आपको साथ में नहीं लेके जाने देंगे। 7 kg की लिमिट होती है, 200 ग्राम का तो बैग भी होगा ना भाई। ये ऐसा था कि बस आप एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रख सकते हो बट कहीं लेके जाना तो भाई कुछ सीन ही नहीं था इसका। प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई था, $7,000 के अराउंड पे लॉन्च करा गया तो भाई पब्लिक के लिए उस हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा था, मतलब गाड़ी के प्राइस का था आप मान लो। इसके साथ ही इसकी बैटरी जो डिजाइन थी वो भी बहुत वीक थी। लेड एसिड बैटरी भाई फुल्ली ड्रेन होने पे भी भाई फेल हो जा सकती थी एंड चार्जर भी जो था वो कंप्यूटर को डायरेक्टली पावर नहीं देता था, पहले चार्ज करो फिर यूज करो। डिस्प्ले भी भाई बैकलाइट नहीं था, इसलिए लो लाइट में यूज करना बहुत मुश्किल था और भाई इसीलिए सारे रीजन के भाई कंप्लीटली फेल हो गया। न्यूटन भाई ये लॉन्च करा गया था 1993 में। न्यूटन मैसेज पैड एक पेन बेस्ड हैंडहेल्ड डिवाइस था जिसमें नोट्स, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, स्केचेस और बेसिक प्रोडक्टिविटी के काम होते थे सारे। हार्डवेयर में ARM 6110 प्रोसेसर था, टच सेंसिटिव मोनोक्रोम डिस्प्ले था और न्यूटन OS था। एप्पल ने इसको भाई फ्यूचर मोबाइल कंप्यूटिंग का विजन दिखा के लॉन्च करा था एंड एप्पल का एम था कि भाई ऐसा हैंडहेल्ड कंप्यूटर बनाया जाए जो पेपर डायरी और स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स को इन सबको रिप्लेस करे। न्यूटन को एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह भी पोजीशन करा गया था जो यूजर्स के हैंड रिटन चीजों को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। ये तब लॉन्च करा गया था जब एप्पल का आईफोन लॉन्च नहीं करा था, उससे पहले की बात है। तो एप्पल स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता था फोन की तरफ। इसका पहला हार्डवेयर जो था वो बहुत स्लो था जिसकी वजह से हैंड राइटिंग रिकग्निशन में भी डिले आता था और नोट लेना भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता था। स्क्रीन काफी लो कॉन्ट्रास्ट थी और बैकलाइट का भी इशू था, इसलिए प्रैक्टिकल यूज में बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता था। बैटरी भाई बहुत ही ज्यादा कम थी और डिवाइस बहुत ज्यादा मोटा सा फील होता था और प्राइस भी बहुत ज्यादा था। पब्लिक सोर्सेज जो हमको डेटा मिला है उसके हिसाब से भाई पता चला है कि न्यूटन सीरीज में अपने लाइफ साइकिल में बस 3 लाख यूनिट्स के आसपास ही उन्होंने सेल करे थे। इसका प्रोडक्शन में 1998 में ऑफिशियली एंड कर दिया गया था। बेसिकली भाई स्टीव जॉब्स के वापस आते ही इसको बंद कर दिया था। आपको एक बात बताऊं सिंपल, एप्पल के मेजर सबसे जितने फेलियर्स है ना वो तब हुए थे जब स्टीव जॉब्स इस कंपनी से निकल गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने वो सारे बंद करे एंड फोकस करा मेजर कुछ ही प्रोडक्ट। नेक्स्ट है भाई USB माउस हॉकी पक। 1998 में इसको लॉन्च करा गया था। ये एप्पल का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट माना जाता है आज की डेट तक। ये एप्पल का पहला USB माउस था, सिंगल बटन डिजाइन के साथ इसको लॉन्च करा गया था। इसके आगे के वर्जन में भाई बटन पर एक डिंपल लगा दिया गया था ताकि प्रेस करने की जगह भाई एक्चुअल समझ आ जाए। एप्पल का एम था कि भाई iMac G3 के फ्यूचरिस्टिक लुक को कॉम्प्लीमेंट करे। एप्पल ने इसको ऑनेस्टली बताऊं शो ऑफ के लिए ही बनाया था। कर्सर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता था, पता नहीं चलता था क्या आगे है क्या पीछे है। सिंगल बटन लेआउट
था, स्पेशली जो विंडोज के लोग यूज कर रहे थे उन सबको शिफ्ट करने में तो भाई जमीन आसमान का चेंज लगा था। और एप्पल ने इसको भाई रफली 2 ईयर्स के अंदर 100% रिप्लेस कर दिया था, जो बताता है कि भाई कस्टमर्स को ये बहुत ज्यादा खराब लगा था। और वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो एप्पल आज की डेट में भी सिंगल बटन वाला ही यूज करता है, तो आप अलग अलग एरिया पे क्लिक करो तो अलग अलग बटन लगते हैं। भाई नेक्स्ट पावर मैक G4 क्यूब, एप्पल का एक सुपर कॉम्पैक्ट ट्रांसपेरेंट क्यूब डेस्कटॉप था जो दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता था। ये 7.7 इंच का एक स्क्वायर एक्रेलिक क्यूब डिजाइन में आता था और उसका लुक इतना ज्यादा यूनिक था, लोग उसको भाई कंप्यूटर से ज्यादा शो पीस समझते थे। बेस मॉडल में भाई 450 मेगाहर्ट्ज G4 प्रोसेसर, 64 MB रैम, 20 GB स्टोरेज और लॉन्च प्राइस था भाई $1800 और इसका टॉप वर्जन $2300 तक आता था। एक टाइमलेस पूरा डिजाइन था। स्टीव जॉब्स इस प्रोडक्ट के विजुअल अपील से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। परफॉर्मेंस काफी कम थी, बेंचमार्क्स भी कम थे, इसका थर्मल डिजाइन भी भाई बहुत ज्यादा वीक था, नहीं अच्छा परफॉर्म करा। एप्पल ने इसके रफली 1.5 लाख यूनिट सेल किए थे, जो कंपनी की ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन का 1/3 था। इसकी प्रोडक्शन भी भाई जुलाई 2001 में ही बंद कर दी गई। नेक्स्ट है भाई आईपॉड। बड़े बुजुर्ग से मैं नाते में आपको बताता हूँ, एक समय हुआ करता था जब मोबाइल से पहले कैसेट के बाद में, कैसेट में ऐसे पेंसिल घुमाते थे, 6 गाने एक तरफ 6 गाने एक तरफ। एक टाइम था जब आईपॉड हुआ करता, बस एक छोटी सी डिब्बी होती थी जिसमें ईयरफोन लगता था, उसमें बटन दबा के गाने चेंज करने पड़ते। फिर उसके बाद आईपॉड में स्क्रीन भी आई थी। और ये जो आईपॉड हुआ करते थे इनमें कोई नेटवर्क नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बस ये भाई कंप्यूटर से कनेक्ट करके गाने डालो और बजाओ। बहुत तगड़ा शो ऑफ होता था भाई मेरे बचपन में, मेरे पास नहीं होता था। ये भाई आईपॉड हाई फाई निकाला था 2006 में। ये आईपॉड नहीं था, ये प्रीमियम स्पीकर सिस्टम था जो आईपॉड को लेके बनाया गया था। ये एक ऑल इन वन होम स्पीकर सिस्टम था जो आईपॉड के साथ डायरेक्ट डॉक हो जाता था। एप्पल का गोल ये था कि भाई आईपॉड सिर्फ पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर की तरह ना आगे दिखे, थिएटर का रिप्लेसमेंट पूरा बन जाए। लेकिन इसका प्राइस बस थोड़ा ज्यादा था, $350 के अराउंड था, जो उस कैटेगरी में बहुत महंगा माना जाता था। मतलब आज के टाइम पे तो अब रेडियो कौन नहीं सुनता, बट उस टाइम पे इसमें रेडियो फंक्शन ही नहीं था। दूसरे फीचर्स की भी कमी थी जो कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते थे। एंड एप्पल ने डिसकंटिन्यूएशन के वक्त इसको कहा था कि भाई कंपनी अपनी प्रायोरिटीज आईपॉड और आईफोन पर ही फोकस करना चाह रही है और मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे थर्ड पार्टी स्पीकर ऑप्शन अवेलेबल थे, तो इसलिए भाई इसको किसी ने लिया। नेक्स्ट है भाई एयर पावर, 2017 में लॉन्च करा गया था और ये एप्पल का लेटेस्ट सबसे बड़ा फीचर है। एयर पावर एप्पल का एम्बिशियस वायरलेस चार्जिंग सिस्टम था जो 2017 में अनाउंस हुआ था, बट 2019 में ही इसको कैंसिल कर दिया गया था। एयर पावर का आइडिया ये था कि भाई अपना आईफोन, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स एक साथ में आप चार्ज कर पाओ। उसका मेन सेलिंग पॉइंट ये था एनीवेयर ऑन द मैट, कि कहीं पे भी मैट पे आप रखो चार्जिंग हो जाती थी, यानी डिवाइस को एग्जैक्ट स्पॉट पर रखना जरूरी भी नहीं था। एप्पल वायरलेस फ्यूचर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहता था इसके साथ में, और चार्जिंग और ज्यादा सीमलेस बनाना चाहता था। लेकिन इसमें हीट मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू था। इसमें एक मल्टी कॉइल डिजाइन था जिसकी वजह से भाई मैट बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा था, और एप्पल ने एंड में कहा था कि भाई प्रोडक्ट कंपनी के हाई स्टैंडर्ड्स तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। और एयर पावर भाई लॉन्च के बाद भाई ऑलमोस्ट 18 महीने तक डिले करा गया था और फिर मार्च 29, 2019 में ऑफिशियली ये कैंसिल कर दिया गया था। एप्पल के लिए भाई ये रेयर केस था जहां पे अनाउंस्ड हार्डवेयर भाई मार्केट में लोगों तक नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही कैंसिल कर दिया। भाई इस पूरी वीडियो से आपको अगर एक सीख चाहिए कि जो वर्ल्ड की सबसे तगड़ी टेक कंपनी आज की डेट में, उसने भी इतने सारे फेलियर झेले एंड उन्होंने भी इतनी सारी चीजें बिल्ड करी है जो उनको लगा था बहुत क्रेजी है बट वो नहीं चली। तो मेरे दोस्तों अगर आपको भी अगर कुछ करना है तो भाई कोई भी चीज अगर करने निकलो, फेलियर मिल जाते हैं कभी कभी, बट हमको आगे बढ़ना नहीं रुकना चाहिए। लेयर्स का प्रमोशन कर दिया भाई, लेट्स गो भाई। चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। होपफुली नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च पे भी जल्दी मिलेंगे।